100 एनजीओ, 200 एनजीओ, 500 एनजीओ मिलकर कोई बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम करेंगे। नहीं, हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे। हम लोग माशरे को, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैं अपने हिसाब से यही जानता हूं कि शिक्षित इंडिया और संगठित इंडिया ही तरक्की करेगा। तकरीबन 20 से 25 बच्चियों का, ज़रूरतमंद बच्चियों का, मैं गरीब नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद बच्चियों का हम लोग शादी कराने का भी एक प्लानिंग कर रहे हैं। और फिर सारे लोग मिलकर एक संगठन हुए और उसके बाद आज़ादी मिली। तो वो थी गुलामी से, अब देश को मिलेगी गरीबी से आज़ादी। मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ। देखिए, कंपटीशन अगर आप मेरा पर्सनली आप पूछिएगा तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ। मैं अपने आप का कंपटीटर किसी को मानता नहीं। अब अगर प्रोफेशनली बोलिएगा, भाई 4 लोगों का वो मदद कर रहे हैं, 4 लोगों का मैं मदद कर रहा हूँ, इस चक्कर में 8 जन का तो फ़ायदा हो रहा है ना। सोशल वर्क का मतलब होता है कि समाज को फायदा पहुंचाना, चाहे उसका तरीका जो भी हो। किसी भी फील्ड में माहिर इंसान अगर समाज के लिए सोचता है तो इसका मतलब है कि वो सोशल वर्क कर रहा है। लेकिन अगर सभी अलग अलग क्षेत्र और फील्ड में माहिर लोग एक साथ अगर सोशल वर्क करते हैं तो समाज में बदलाव लाना आसान हो जाता है। इसी कड़ी में महानगर कोलकाता में ऑल इंडिया एनजीओज एंड सोशल वर्कर्स ज्वाइंट फोरम की स्थापना की गई है, जहां कई संस्थाओं ने मिलकर एक साथ काम करने का वचन लिया है और सोसाइटी में बदलाव लाने की चाहत से एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आज इसी कड़ी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संस्था एक साथ मीटिंग करके एक दूसरे के सजेशन से आगे किस तरह से काम किया जाएगा उस पर फोकस किया गया है। तो आइए सुनते हैं इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मकसद आज का मीटिंग का सबसे पहला जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है 100 एनजीओ, 200 एनजीओ, 500 एनजीओ मिलकर कोई बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम करेंगे। नहीं, हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे। हम लोग माशरे को, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएंगे। जेब से अब तक हम लोग अपने एनजीओ की तरफ से या अपने ओन पॉकेट से हम लोग खर्च करते थे, जैसे वो कर रहे थे अब करते रहेंगे। पर एक दूसरे को केस पास ऑन करके, यानी कि कोई मेडिकल में अगर काम कर रहा है, अब मेरे पास कोई मेडिकल केस आया है तो इमीडिएटली उसको मैं पास ऑन करूंगा, ताकि इमीडिएटली लोगों को मदद पहुंचे। और आने वाले दिनों का हम लोगों का कुछ एक प्लानिंग भी है कि हो सकता है कि हम लोग एक बड़ा सा सेमिनार करें। सेमिनार में जो है जो भी एनजीओज अब तक का प्रॉपर पेपर वर्क को जो है नहीं कंप्लीट किए हैं, साथ ही साथ जो है हाउ टू गैदर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके पास खुद का पैसा रहेगा नहीं, या फिर आप खुद के पैसे से कितने दिन खर्च करोगे। तो गवर्नमेंट हर किसी को फैसिलिटीज़ देती है, एनजीओज़ के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, पर गैदर करने का तरीका नहीं पता है। अगर तरीका है तो आपके पास पेपर वर्क नहीं है, तो उसको भी हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे हमारे इस ऑल एनजीओ एंड सोशल वर्क जॉइंट फोरम से। आपको बता दें एक तो बात और भी कि आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रोग्राम के साथ ही साथ तकरीबन 20 से 25 बच्चियों का, ज़रूरतमंद बच्चियों का, मैं गरीब नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद बच्चियों का हम लोग शादी कराने का भी एक प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ पे मुफात होगा वहाँ पे टीम टूटेगी। हमारे यहाँ पे आप लोग तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पे देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। शायद ही बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा कि मुफाद वाले लोग हैं यहाँ पे, या मुफाद वाली बात हो रही है। यहाँ पे एक ही बात है, लेट्स सर्व द ह्यूमैनिटी टुगेदर। देखिए, हमारा टैगलाइन भी वही है, लेट्स सर्व द ह्यूमैनिटी टुगेदर। हम लोग इंसानियत को मदद करते हैं, करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अल्लाह पाक ने, भगवान ने, गॉड ने साहिब माल दिए, बनाया है, ज़रूरतमंद के नसीब से आपके पास आ रहा है, पैसा लेके ना कब्र में जाना है हम लोगों को, ना ही चिता में जाना है। ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा काम के एतबार से। लोगों ने हर किसी को दावत सुगंध दिया था थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द कॉल। अब हो सकता है कि उन लोगों के पास अभी वक्त नहीं मिला है, पर हाँ, पीछे से हर कोई हम लोगों के सपोर्ट में है। एनजीओ का एक और फोरम बना हुआ है, क्या आप लोग उसके कंपटीशन में आप लोग आए हैं? देखिए, कंपटीशन अगर आप मेरा पर्सनली आप पूछिएगा तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ। मैं अपने आप का कंपटीटर किसी को मानता नहीं। अब अगर प्रोफेशनली बोलिएगा, भाई 4 लोगों का वो मदद कर रहे हैं, 4 लोगों का मैं मदद कर रहा हूँ, इस चक्कर में 8 जन का तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो कंपटीशन का बात हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेट इट बी। देखिए, मकसद जितने लोग आए थे अपने अपने हिसाब से अपना एक मकसद बनाया था सभी ने। मैं अपने हिसाब से यही जानता हूँ कि शिक्षित इंडिया और संगठित इंडिया ही तरक्की करेगा। तो शिक्षित इंडिया और संगठित इंडिया, संगठित जब मेरा बड़ा होगा तो फिर शिक्षा के ऊपर भी काम होगा, और तमाम तरह के जितने भी प्रॉब्लम हैं हम लोगों के
मुआशरे में, उसको हम लोग ठीक करेंगे। और उसके लिए संगठित हुए थे आज हम लोग, और संगठन आज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दूर दूर से लोग आए। मैं जितने आने वाले तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और चाहूँगा कि हम लोग एक बार और बड़े प्लान के साथ एक जगह में, बड़े मैदान में, बड़े मंच में जमा होके आगे का प्लान को डिस्कस करेंगे। और फैजल भाई साहब, शान साहब, इन्होंने जो मेहनत की, मेहनत कामयाब हुआ। मुझको जो भी डिप्टी मिला था मैंने अपनी डिप्टी निभाया, और अभी तक का प्रोग्राम सफल रहा, और आगे भी हम लोग का प्रोग्राम। अब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो आवाम को कितना फायदा होगा? क्योंकि जहाँ पे एक एनजीओ सेपरेट काम कर रही थी, अब सभी एनजीओ एक साथ मिलकर काम कर रही है। आप अगर याद होगा तो आज़ादी भी इसी तरह से मिली थी। अलग अलग जगह से लोग खड़े हुए थे, एक एक लोग विरोध पे कर रहे थे अंग्रेज़ों का, और फिर सारे लोग मिलकर एक संगठन हुए, और उसके बाद आज़ादी मिली। तो वो थी गुलामी से, अब देश को मिलेगी गरीबी से आज़ादी। मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ।